अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के बारे ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, हठधर्म है, अपनी बात मनवाता है, हमारी बात नहीं मानता। जब भी कोई बात उनसे करें तो वो आगे जिद करना शुरू कर देता है। मजबूरन हमें उसकी बात माननी पड़ती है। इसमें अगर गौर से देखा जाए तो एक्चुअली ये सारी की सारी मिस्टेक, गलती पेरेंट्स की है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी हर बात मानते हैं, उसका बड़ा ख्याल करते हैं और इतना एहसास करते हैं कि जरा भी किसी मामले में उसको थोड़ा काम करना पड़े तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि नहीं बेटा तुम मत करो, हम खुद कर लेते हैं। जबकि मैं महसूस करता हूं कि अगर आप आज भी अपने बच्चों के अंदर जिम्मेदारियां पैदा करनी शुरू कर दें और उनको रिस्पॉन्सिबल बना लें और उनको बकायदा शेयर किया करें ऐसे काम जो आप महसूस करते हैं कि ये नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा याद रखें कि पेन्स में आपकी कामयाबी है, यानी कहते हैं कि गेन करना है तो पेन्स लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जब बच्चे को ज़हनी तौर पर अभी से, क्योंकि कोई काम भी ऐसा नहीं है जो आप इस एज में भी ना कर सके। सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने माइंड को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली होकर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने बच्चे की जिद को खत्म करना है और उसे उस बात पे मनाना है कि जो उसके लिए बेहतर है। क्योंकि हमेशा याद रखें कि बच्चों के अंदर किसी किस्म की कोई आदत भी जब आती है तो उसके ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। अगर हम माँ बाप, पेरेंट्स इस बात का ख्याल करना शुरू कर दें कि हमारा क्या काम है और उनका क्या काम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। और वो बच्चा जो आप महसूस करते हैं ये बड़ा जिद्दी है, हमारी बात नहीं मानता, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, या कोई काम हम कहते हैं तो वो करता नहीं है, आप यकीन जाने जब आप खुद हरकत करेंगे और अपने ज़हन को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि इसके सामने मैंने आइडियल होकर आना है और मैंने अपने कामों को खुद करना है, तो बच्चे के अंदर भी वो चीजें खुद ब खुद पैदा होंगी। कहने का मकसद ये है कि अच्छी आदतें बच्चे को आगे बढ़ाती हैं और बुरी आदतें बच्चे को हर फील्ड में, हर मैदान में नाकाम करती हैं। और ये पेरेंट्स का काम है कि वो आज ही से ये इरादा कर लें कि हमने छोटी छोटी अच्छी आदतें अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी है और उन्हें जिम्मेदार बनाना है। और वो जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप देखेंगे कि वो मैदान में भी बेहतर रहेंगे, जिस फील्ड में जाएंगे बेहतर रहेंगे। बाज़ औक़ात हम किसी गेम में बच्चों को हिस्सा नहीं लेने देते कि कहीं गिर ना जाए, कहीं इसको कोई मारे ना, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये आप जहन में रखें कि जब बच्चे के लिए आप सोचते हैं कि उसका फ्यूचर अच्छा हो तो ज़ाहिर मंजिल तो सामने है, लेकिन मंजिल के लिए तकालीफ, मुश्किलात और ये सारी चीजें रास्ते में आएंगी। और बच्चे को पता चलेगा कि मैं अगर खेल खेल रहा हूं तो इसमें हार जीत भी होती है, इसमें किसी की बात सुनकर इग्नोर भी करना पड़ता है और किसी की बात को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी हैं। तो पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जहां हम एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, जहां हम उसके फ्यूचर पर ज्यादा गौर करते हैं, मैंने अपनी जाती जिंदगी में ये महसूस किया है
और अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि उनकी छोटी छोटी आदतों को दुरुस्त करना ये ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। खुदा हाफिज।